तो देखो, जय गुरुदेव नाम में प्रेमियों अब भी शक्ति है, अब भी ताकत है। जो नए लोग आए हो, आप आजमाइश करके देख लो। घर घर बीमारी, घर घर लड़ाई झगड़ा, घर घर वैमनस्यता, दिमागी टेंशन, परेशानी कोई न कोई आती ही रहती है, समस्याएं आती ही रहती हैं। रुपया पैसा बहुत कमाते हैं, पूरा नहीं पड़ता है, तो उस परेशानी को धीरे धीरे दूर कर लो। एकदम दूर तो नहीं होगी। कहते हैं कि पेड़ लगाया नीम का तो आम कहाँ से खाए, यानी समझो कि जो कर्म किया है एकदम से उसकी सफाई होगी नहीं, क्योंकि एकदम से गुरु पर आपको विश्वास नहीं होगा तो मैल तो रही जाएगी, धुलाई होगी नहीं, अंदर की कर्मों की धुलाई होगी नहीं, विश्वास एकदम जमेगा नहीं, तो एकदम फायदा तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे फायदा होने लगेगा। मान लो आज आप नामदान लेकर जो लोग जा रहे हो, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलोगे और सुमिरन ध्यान भजन जो भी बताऊंगा उसको करोगे, लेकिन और लोग घर के जो नामदानी नहीं हैं तो उनकी तकलीफ़ कैसे दूर होगी। और घर में कोई भी बीमार रहता है, किसी को कोई तकलीफ़ होती है तो परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हो, एक दूसरे से यानी समझ लो कि आप यानी एक दूसरे से जुड़ करके एक दूसरे की सेवा कर रहे हो, कर्मों को काट रहे हो। बीमार कोई होता है और सेवा कौन करता है? घर के लोग करते हैं, डॉक्टर लोग करते हैं। लेकिन मान लो कोई घर में लड़का बीमार पड़ा और डॉक्टर तक पहुँचे ही नहीं पाए और रास्ते में ही ख़त्म हो गया, तो जान तो चली गई, अब जान तो वापस नहीं आनी है। जब बुरे कर्मों से बचा रहेगा तब आप ये समझो कि इतनी जल्दी जान नहीं जाएगी। कर्म आ जाते हैं, आप ये समझो पूर्व जन्म के भी कर्म आते हैं, कुछ शरीर से कर बैठता है, मन से यानी समझो मन ही गंदा है, मन भी कर्म इकट्ठा कर लेता है, तन गंदा हो गया, तन से इकट्ठा हो जाता है। आप ये समझो मन तन से कर्म इकट्ठा हो जाते हैं तो उसकी सज़ा मिल जाती है। दूसरे के भी कर्म आ जाते हैं, कैसे आते हैं ये अच्छे अच्छे लोगों को नहीं मालूम है। बराबर सत्संग में सुनाया जाता है कि संग दोष, अन्न दोष आने से कर्म आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भाई मेहनत ईमानदारी की कमाई करो, अपना ही कमाया खाओ, दूसरे का यानी समझो कि खाने की कोशिश न करो। हो सके तो अपनी 2 रोटी मेहनत की कमाई में से 1 रोटी दूसरे को खिला दो, परमार्थ कर दो, जिससे रोटी की कमी आपको न होने पावे। दूसरे की खा करके अपने मन को गंदा मत करो, अपने अंतरात्मा को गंदा मत करो। इसलिए ये बातें बताई जाती हैं। बुरे का साथ मत करो कि जिससे यानी समझो कि उसकी बुराई की गंदगी, आप ये समझो उसके आँख से जो बुराई झलकती है, उसके मुंह से बोलने से जो बुराई झलकती है, अंग से जो बुराई झलकती है और बुराई निकलती है, वो छींटे बन करके कीचड़ की तरह से, जैसे कीचड़ आकर के शरीर पर जमा हो जाता है, कीचड़ के किनारे से कोई जाता है, कीचड़ पड़ जाता है, तो समझो कि उस तरह से इसको गंदा मत करो। आप पे समझो ये तो बताया ही जाता है। तो देखो, जय गुरुदेव नाम से बचत होगी, हर हालत में बचत होगी। आप अपने परिवार वालों को जय गुरुदेव नाम की ध्वनि आज से ही बुलवाना शुरू कर दो। सुबह शाम 1 घंटा बुलवाओ, उससे देखोगे आपको गृहस्थ आश्रम में फ़ायदा दिखाई पड़ेगा। और आप लोग भी जो नए लोग आए हो, पुरानों को तो मालूम है, आप लोग भी जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलते रहना। आप ये समझो, और ये जो सुमिरन ध्यान भजन बताऊंगा, ये जो नाम 5 नाम बताऊंगा, आप लोग करना, नाम को याद करना, नाम का सुमिरन करना, और ध्यान भजन भी बताऊंगा, उस तरह से आप लोग करते रहना।